हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था फोरियर सीरीज़ और फोरियर सीरीज़ में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द फोरियर सीरीज़ टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू फ्रॉम एक्स इक्वल टू -2 टू एक्स इक्वल टू +2। नाउ जब भी रेंज अगर इंटीग्रेशन की रेंज -2 से +2 की फॉर्म में दे रखी है या -a टू a की फॉर्म में दे रखी, तो उस केस में अपन इवन एंड ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं ना। अभी एफ एक्स जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर क्या इवन है और कांस्टेंट आपका इवन में ही काउंट होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू आपका क्या है इवन फंक्शन। तो एफ एक्स क्या दे रखा है इवन फंक्शन, तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन और इवन फंक्शन के केस में आपका बी एन जीरो होता है, बी एन क्या हो जाएगा जीरो। देन फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी। नाउ सी -2 से 2 को कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू आपकी आ रही है 2 आ रही है, तो ये आपका हो गया एन पाई एक्स बाई टू। क्लियर? तो आपको कैलकुलेट करना है ए नॉट ऑफ ए एन की वैल्यू। नाउ ए नॉट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/c माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स। नाउ सी की वैल्यू पुट करो 1/2 -2 to 2 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या इवन फंक्शन है, तो इस रेंज को हो जाएगा 1/2 ना। एफ एक्स आपका क्या है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के केस में जो इंटीग्रेशन है -2 से 2 वो रिप्लेस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2, तो ये आपका हो जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 कॉन्स्टेंट डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। लिमिट पुट करो 0 to 2, ना अपर लिमिट एक्स इक्वल टू 2 का क्यूब 8/3 माइनस 2 × 2 4 माइनस लोअर लिमिट 0, दोनों पे लोअर लिमिट आपकी 0 इक्वल्स टू 8/3 माइनस 4 आपका हो जाएगा माइनस का 4/3। ये तो वैल्यू आपकी होगी ए नॉट की। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है अपन को ए एन। नाउ ए एन का फॉर्मूला, ए एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ -c टू c एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी। नाउ c इक्वल्स टू 2, तो 1/2 -2 to 2 एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका क्या है ऑड फंक्शन और कॉस भी आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका इवन फंक्शन है और कॉस भी आपका क्या है इवन फंक्शन। तो इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा इवन, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स। 1/2 ऑलरेडी था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ना इसे बाय पार्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 और सेकंड आपका ले लेते कॉस एन पाई एक्स बाई 2। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन। इस फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2 प्लस अल्टरनेट माइनस प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x आपका 2 हो जाएगा एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इस वाले पार्ट का वापस से इंटीग्रेशन करना था माइनस कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन एन पाई बाई 2। ना यहाँ एन पाई बाई 2 ऑलरेडी था, तो एक और बार इंटीग्रेशन किया तो ये एन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो वापस से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये एन पाई बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा। लिमिट आपका हो जाएगा 0 to 2। ना जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एन पाई और x इक्वल 0 पे 0, तो साइन एन पाई और साइन 0 दोनों पे वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट और लास्ट जो थर्ड पार्ट था वो तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। आपको ओनली सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करो ना, ओनली सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करना है। तो ए एन इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन आ गया
एन पाई बाई टू का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर। नाउ लिमिट x इक्वल टू cos 2 इंटू cos n पाई x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो cos n पाई बचेगा माइनस 0 लोअर लिमिट x इक्वल 0 इंटू कॉस 0 आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 n² पाई स्क्वायर, cos n पाई की वैल्यू -1/n। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। इसे फोरियर सीरीज के अंदर पुट कर दो a0 और an की वैल्यू। हैंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज गिवन बाय fx इक्वल टू fx की वैल्यू x² -2, a0 आपका आया था -4/3, 2 से 2 कैंसिल, तो -2/3 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, an हो जाएगा 16 -1/n अपॉन n² पाई स्क्वायर cos n पाई x/2। दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। Find the Fourier series of fx equals to x cos x in the interval -π to +π। ठीक है, आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है fx की x cos x इन द इंटरवल -π to π। नाउ x आपका क्या है, ऑड फंक्शन, कॉस ऑड को किसकी तरह ट्रीट करना है, माइनस की तरह, और इवन को प्लस की तरह। x ऑड फंक्शन है, कॉस इवन माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो ये कंबाइंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंड फंक्शन आपका ऑड हो जाएगा। तो हैंस fx इज एन ऑड फंक्शन। देयरफॉर a0 एंड an इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, a0 एंड an इक्वल टू 0। फोरियर सीरीज में ओनली क्या बचेगा, bn। देन फोरियर सीरीज इज गिवन बाय fx इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x बाई c। ना c को अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ c की वैल्यू आ रही है पाई, तो n पाई x बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन nx बचेगा। ना bn के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c, c की वैल्यू पाई, तो 1/पाई -π to पाई fx साइन nx। ना fx क्या आपका ऑड फंक्शन है, साइन ऑड इंटू ऑड इवन, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई फंक्शन की वैल्यू x cos x साइन nx dx। ना इसे इंटीग्रेट करना है। ना इंटीग्रेशन से पहले 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज़ कर लो। 2 sin a cos क्या होता है, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी। यूज़ करो ये फॉर्मूला, साइन a तो आपका n हो गया, और b cos b में b की वैल्यू x होगी, 2 sin a cos b। ना फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका bn हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई x। ना 2 sin a cos b, अब तो साइन a प्लस b, तो फर्स्ट हो जाएगा साइन nx प्लस x कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1x प्लस साइन a माइनस b साइन nx माइनस x n माइनस 1x dx। ना इसे इंटीग्रेट करना बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 1/पाई x कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, अगेन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इस ब्रैकेट का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन n+1x अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन n-1x अपॉन n-1, तो ये आपका हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन किया है u इंटू वी से। नाउ लिमिट 0 टू पाई, साइन n पाई और साइन पाई 0 आपके 0 होता है तो सेकंड ब्रैकेट डायरेक्टली 0 हो जाएगा, आपको ओनली फर्स्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है। तो 1 अपॉन पाई, फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट x इक्वल टू पाई, पाई कॉस n पाई प्लस पाई अपॉन n+1 प्लस कॉस पाई n पाई माइनस पाई अपॉन n-1, माइनस 0 इंटू कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट इसका 0 ही है ना। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉस पाई प्लस थीटा कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ कॉस नेगेटिव होता है, ये आपको हो जाएगा माइनस का कॉस n पाई अपॉन n+1, कॉस n पाई माइनस पाई है, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस पाई माइनस थीटा कहाँ होगा, कॉस पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ भी कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आपका कॉस n पाई हो जाएगा माइनस का कॉस n पाई अपॉन n-1। नाउ माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, कॉस n पाई कॉमन आ जाएगा, कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है -1/n, 1 अपॉन n+1 प्लस 1 अपॉन n-1, सिंप्लीफाई करो इसे, -1/n आपका एलसीएम आ जाएगा n+1 इंटू n-1, n-1 प्लस n+1, 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n -1/n n स्क्वायर -1, ये आपका हो गया bn की वैल्यू, बट वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो n इक्वल टू 1 के लिए आपको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर n इक्वल टू 1, नाउ इसे n इक्वल टू 1 के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि n इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, n इक्वल टू 1 पे हो जाएगा b1 इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई x cos x, और साइन nx में n इक्वल टू 1 पे हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 साइन a cos a क्या होता है साइन 2a, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये 1 अपॉन पाई 0 टू पाई x साइन 2x। यहाँ से बाय पार्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड साइन 2x, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका x हो गया, सेकंड पार्ट साइन 2x, इसका बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी। ना bn आपका हो जाएगा इस केस में 1 अपॉन पाई x कांस्टेंट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस x का डिफरेंस 1, अगेन सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन, लिमिट 0 टू पाई। नाउ साइन 2 पाई और साइन 0 दोनों ही पार्ट आपके क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, तो सेकंड पार्ट तो आपका 0 हो गया क्योंकि साइन 2 पाई भी 0 होगा और साइन 0 भी 0 होगा। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करो 1 अपॉन पाई, माइनस बाहर ले लेते हैं, x इक्वल टू पाई, पाई कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू कॉस 0 आपका 0 ही हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये आपका आ रहा है -12, क्या आ रहा है -12, हैंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज एफ एक्स की वैल्यू क्या है x cos x
नाउ n इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, n इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है माइनस हाफ, तो n इक्वल टू 1 की टर्म्स यहाँ बाहर निकाल देंगे तो b1 sin x, b1 की वैल्यू माइनस हाफ माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस नेक्स्ट समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा n इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट। नाउ n इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट में bn की वैल्यू क्या है 2n माइनस 1 रेज़ पावर n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 साइन एन एक्स, और यही आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है फॉर x cos x। ठीक है, तो आज के लिए 2 न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।